मित्रों, द स्पीड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, एक बार फिर मैं कुछ दिनों बाद उपस्थित हुआ हूं और आगे जो प्रक्रिया है वो आपकी ज्योमेट्री की थी और ज्योमेट्री के आगे जो चल रहा था वो था आपका चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, मैं बारी बारी से जल्दी से करवा देता हूँ। ठीक है ना, आइए। तो पहला प्रश्न है चक्रीय चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, आइए तो हम समलंब चतुर्भुज बनाएंगे इस प्रकार से। और आगे पढ़िएगा, प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए बी एक वृत्त का व्यास अगर ये बिंदु ओ है तो देख लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया। अगर ये समलंब बनाएंगे तो इस प्रकार से, मतलब दो समांतर भुजाएं होंगी, ये दो समांतर भुजाएं हैं, ये सी और ये डी मान लिया। उसने फिर कहा है कि ए सी डी बराबर आपका 30 अंश दिया है। जब ये 30, ध्यान दीजिएगा, ये 30 तो ये अर्धवृत्त बनेगा, ये अर्धवृत्त बना तो अर्धवृत्त बना कौन क्या होता है, 90 अंश होता है। जब ये 30 ये 90 तो कितना हुआ 60, ये 60 हुआ। और चतुर्भुज के सामने सामने बने कौन, विपरीत बने कौन कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये बाबू आपका बनेगा 120। यही पूछा था कौन, एडीसी, यही पूछा था कौन, एडीसी बराबर कितना आ गया 120 अंश। ठीक है, 120। अगला प्रश्न, चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर एक वृत्त खींचा गया है। आइए, जब एक वृत्त खींचा गया है चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर, हम बनाते हैं चतुर्भुज। यह हम एक काम करिएगा, एक वृत्त बना लेते हैं। पहले एक वृत्त बनाया, इसके बाहर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बना लिया हमने स्पर्श करता हुआ। ठीक है, स्पर्श करता हुआ क्या बनाया हमने, चतुर्भुज। इस प्रकार से ये बन गया बाबू। ठीक है, ये बन गया, लीजिए ये बना, तैयार हो गया। ये बना हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी बना लिया। आइए फिर लिखा क्या है, ए बी बराबर 6 दे रखा है, सी डी बराबर 5 दे रखा है, सी डी बराबर 5, ए डी बराबर 7 दे रखा है, ए डी बराबर 7 दे रखा। आइए, जहां जहां वो स्पर्श करे, ये बिंदु पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये यस हो गया। आपको सब बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, या आप ऐसा कर लीजिए, ये पी क्यू आर एस ऐसा कर लीजिए, चाहे कोई बात नहीं। इसको हम क्यू मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, यस मान ले, ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, पी क्यू आर एस इस प्रकार से हमने आपको बना लिए, जो प्रश्नानुसार कहा गया है, चित्र बना लिया गया। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा, इसका जरा देखिएगा, अगर हम इसको एक्स मान लें, ध्यान दीजिए मेरी बात, अगर हम इसको एक्स मान लें तो ये भुजा कितनी होगी 7 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी 7 दे रखी है। ये भुजा, ये वाली भुजा वृत्त की एक वृत्त है, स्पर्श रेखा है, और ये भी एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा है। तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगे। हमने वृत्त बनाया, बताई प्रॉपर्टी, जब एक वृत्त को दो स्पर्श, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा निकलती, दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसे होती है, बराबर। तो जब ये एक्स तो ये भी बाबू एक्स होगी, ध्यान दीजिएगा। जब ये एक्स हो गई और ये पूरी 6, तो क्या होगी 6 माइनस का एक्स हो जाएगी। जब ये 6 माइनस एक्स, तो ये भी बाबू स्पर्श रेखा है, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 माइनस एक्स। क्लियर है, जब 6 माइनस एक्स हो गई। आइए, जब ये क्या है, ये आपकी दे रखी है 7 माइनस एक्स, याद रखिएगा, आपको दिखा होगा। अगर ये आपको दे रखी है 7 माइनस एक्स, तो ये भी एक स्पर्श रेखा दिख रही है, तो ये भी 7 माइनस एक्स हो जाएगी, बता दीजिएगा, ये भी आपकी 7 माइनस एक्स हो जाएगी। अब जब 7 माइनस एक्स ये हो गई तो बची कितनी, ये अगर हम y मान लें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसको ही y मान लें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही होंगी। ठीक है, आइए इसके बाद जरा देखिएगा, जब हम इसके हमें क्या निकालना, बीसी की लंबाई निकालनी। जब बीसी की लंबाई निकालनी है तो हम दो प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो बीसी क्या है, ये है आपकी बीसी। ठीक है, ये है आपकी बीसी, आप निकाल लीजिएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि मेथड 1 से देखें तो आमने सामने यानी विपरीत भुजाओं का योगफल बराबर होता है। तो देखिएगा, ए बी प्लस डी सी बराबर, ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी। ए डी यहां लिख दें, ए डी प्लस बी सी। आइए करिएगा, ए बी कितना दिया है 6, डी सी कितना दे रखा है, डी सी दिया है 5, प्लस ए डी कितना दिया है, ए डी दे रखा है 7, सॉरी ए डी कितना दिया है 7, प्लस ए बी सी की लंबाई निकालनी है। तो कितना हुआ 6 5 11 बराबर 7 प्लस बी सी, तो बी सी कितना आ गया, तो बी सी बोलेंगे 4 सेंटीमीटर आ गया। बीसी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि आमने सामने की यानी विपरीत भुजाओं का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम ऐसे नहीं करना है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम दूसरे इसको मेथड से भी कर सकते हैं। वो मेथड क्या होगा, देखिए वो मेथड क्या होगा, अगर हम 7 माइनस एक्स प्लस बराबर, सॉरी 7 माइनस एक्स, ये पूरी भुजा, ये क्या है 7 माइनस एक्स, ये है वाई। ठीक है, तो 7 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 5 कर लें अगर हम इस प्रकार से। ठीक है, ये बराबर ये कर लें, ये प्लस ये बराबर 5 कर लें,
और इसको हम बराबर बराबर कर लें, इन दोनों को बराबर बराबर करते हैं तो y से y कटा, x का मान आराम से आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे तो x से y के 2 मान आए, 2 समीकरण बनेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमने ये कर दिया कि AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा कि सामने सामने विपरीत भुजाओं का योगफल क्या होता है, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइए आगे हम बढ़ें, ठीक है। तो आगे देखिएगा क्या है, आगे लिखा है किसी त्रिभुज की विपरीत भुजाएं तथा विकर्ण बराबर है तब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होगा। देखिएगा प्रत्येक कोण, जब विपरीत भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है तो कौन सी आकृति होगी, आपको हमने थ्योरी बताई है, ठीक है। थ्योरी बताइए आपको कौन सी आकृति होगी, ठीक, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। जल्दी बताइए क्या होगी। आइए इसके बाद अगला प्रश्न, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, हम क्या बताए हैं कि जब बड़ा सामने सामने में विपरीत भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर तो कौन सी आकृति होगी, वो क्या होगी, आयत हो जाएगी और 90 अंश हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ABCD चक्रीय त्रिभुज है, AD तथा BD विकर्ण बिंदु P पर मिलते हैं, ठीक है। यदि कोण APB 110, कोण CBD 30 अंश है तो कोण ADB क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाए चक्रीय त्रिभुज, एक चक्रीय त्रिभुज बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा और हमने इसको मिलाया, ये हो गया। देखिएगा ये D और C यानी AB और CD ये समांतर भुजाएं हो गई। फिर इसके बाद क्या लिखा है, समांतर भुजाएं हो गई और देखा वो AD तथा BD विकर्ण बिंदु P पर मिलते हैं, ठीक है। AD तथा BD ये A और D हो गया और ये B और D हो गया, ठीक है। नहीं AD नहीं है, वो लिख सॉरी AC और BD कहाँ मिलते हैं, बिंदु P पर मिलते हैं, तो इसको हमने इस प्रकार से यहाँ पर मिला दे रखा है, मिला दिया। आइए बिंदु P पर मिल गए। इसके बाद कह रहा है कोण APB ये कितना दे रखा है, 110 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद दिया है कोण CBD ये आपका दे रखा कितना, 30 अंश। तो जरा देखिएगा ये 110 है और ये सरल रेखा बन रही है तो पूरा कितना होगा, सरल रेखा बना कोण 180 अंश होगा। जब ये 110 तो कितना होगा, 70 हो जाएगा। आपको देखा होगा ये 70 हो जाएगा। ये आपकी क्या है, जीवा, ये भी आपकी जीवा है। ये DC CD और AB 2 जीवा समांतर हैं तो बराबर समांतर हैं तो समांतर कोण बनेंगे, बता दीजिएगा समांतर कोण बनेंगे नहीं बनेंगे। तो जब ACD देखिएगा CBD किसके बराबर होगा, तो CBD बराबर होगा CAD के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी 30 ये, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। 7 3 10 कितना होगा, 80। यही पूछ रखा था कौन सा कोण AD और B। आइए ADB ये कोण कितना आ गया, तो कोण ABD कितना आ गया, 80 अंश हो गया, ठीक है, 80 अंश हो गया। आइए आगे प्रश्न अगला क्या है, अगला प्रश्न क्या है, चतुर्भुज एक खेत है, चतुर्भुजाकार का खेत है, ठीक है। खेत के विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है। बचे हुए 2 विपरीत शीर्ष से इस पर क्रमशः 8 तथा 13 सेंटीमीटर के लंब डाले जाते हैं तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। सीधी सी बात है, वो समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनकी बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या दे रखी है, बीच की दूरी ये है 24 मीटर, ठीक है। ये 8 दे रखा है, ये 13 दे रखा है, आप कर सकते हैं आराम से। 1/2 समांतर भुजाओं का योग 21 इंटू बीच की दूरी 24 क्या होगा बता दीजिएगा। 21 इंटू 12 कितना मिलेगा बताइए, 252 मीटर लगभग मिल जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। एक समलंब त्रिभुज ABCD में AB समांतर CD है, ठीक है, और AB बराबर 2CD है, AB बराबर 2CD है। इसके विकर्ण ऊपर एक दूसरे को काटते हैं। यदि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, चलिए AOB का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब COD का मान क्या होगा, त्रिभुज COD का मान क्या होगा। आइए एक क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, बना दे समलंब चतुर्भुज, ये हो गया तैयार, ठीक है। समलंब चतुर्भुज के 2 विकर्ण A, ये B, ये C और ये D बिंदु O पर मिलते हैं, मिला दीजिए ऊपर। AOB इसका जो एरिया दे रखा है, इसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये तो है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। COD मतलब इसका पूछ लिया है, आइएगा तो देखिएगा हमें दे रखा AB बराबर 2CD। तो देखिए AB बटे CD बराबर क्या होगा, 2/1,
तो रख दीजिएगा त्रिभुज DOC यानी COD का एरिया का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, मतलब AB/CD का स्क्वायर, यही तो होगा। तो AB कितना दे रखा है, AB बराबर दे रखा है कितना, सॉरी COD में क्या होगा, COD में CD होगी, CD/AB। ठीक है, CD कितना दे रखा है 1 बटे AB कितना दे रखा है 2, तो किस अनुपात बांटेगा 1/4, मतलब 1:4 के अनुपात में बटेगा, 1:4 के अनुपात में बटेगा। बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ABCD चक्र त्रिभुज है। AB और DC जब बढ़ाई जाती है तो बिंदु P पर काटती हैं। यदि PA बराबर 8, PB बराबर 6 सेंटीमीटर तथा PC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PD की लंबाई क्या होगी। अगला प्रश्न आइएगा, प्रश्न अगला है और अच्छा भी है, हर एक प्रश्न एग्जाम का है, कोई ऐसा फालतू प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। आइए, एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, इसके शीर्ष कहाँ मिलना चाहिए, हमें शीर्ष मिलना चाहिए कहाँ पर, कौन मतलब वृत्त की परिधि पर शीर्ष मिलना चाहिए। तो देखिएगा इस प्रकार से हमें एक चतुर्भुज बना गया है, ये है आपका चतुर्भुज बन गया, ठीक है। इसको A, इसको B, इसको C और इसको D माने, तो कह रहा है AB और CD को आगे बढ़ाते हैं तो P पर मिलता है, या हम इस प्रकार से बनाए, अब मिल जाएगा P बिंदु पर, ठीक है, अब मिलेगा P बिंदु पर, देखिएगा अब मिल जाएगा P बिंदु पर, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो देखिएगा मान चलते हैं, आगे मिल जाएगा, बोर्ड नहीं से मैंने सीधे यहाँ कर दिया, तो कहाँ मिलता है, बिंदु P पर मिल जाता है, बिंदु P पर मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद दिया देख रखा है PA बराबर, PA की लंबाई दिया है 8, PB की लंबाई दिया है 6, जी कितनी हो गई 2। ये मत सोचिएगा कि ये 6 छोटी दिख रही है 2 बड़ी दिख रही है, ये नहीं, ये आपके बोर्ड के अनुसार मैंने बनाई है, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। इसका PC की लंबाई, P से C की लंबाई कितना दे रखा है, P से C की लंबाई 4 दे रखा है। तो देखिए फॉर्मूला बताया था मैंने, ये बताया था AP इंटू PB बराबर PD इंटू PC, PD लंबाई पूछी है, तो AP कितना है 8, PB कितना है 6, PD कितना है 4 इंटू PC पूछ लिया गया है, माफ करिए PC दिया है 4, PD पूछी है और PC दे रखा है 4, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, मतलब PD कितना गया 12। ये फॉर्मूले हैं, हम कहीं मच्छर चौराहे से या घंटाघर से पकड़ कर नहीं लाए हैं, याद रखिएगा। ये फॉर्मूले सारे फॉर्मूले बताए हैं मैंने। अब क्लास ना देखो वो मेरी गलती है, ठीक है, जो आप क्लास नहीं देखते वो मेरी गलती है, कि मैं क्योंकि मैं कह नहीं पाता किसी को कि आप देखिए क्लास और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं पढ़ाता, ठीक है। आइए, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो तो M और N समलंब के विकर्णों के मध्य बिंदु हो, तो M और N की दूरी क्या होगी, ठीक है, फिगर में देखा। आइए, एक दे रखा है समलंब चतुर्भुज बना दिया हमने, लीजिए बन गया, ठीक है। इस प्रकार से अगर ये A है, ये B और ये C और ये D इस प्रकार से बना है, ठीक है। देखिए बाबू ये क्या है, BD और AC क्या है, विकर्ण हो गए, चलो काट रहे हैं विकर्ण। अगर इनके विकर्ण के मध्य जी बिंदु है, ये N है और ये M हो, तो इनके मध्य की दूरी पूछ ली है, और ये कितना दिया है, ये कितना दिया जरा ये बता दीजिएगा। ये आपका दिया है 4 और ये दे रखा है 8। सीधे से फॉर्मूला में यही फॉर्मूला बताया था, ये आपके सुपर टेट एग्जाम में आया है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा कि बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन कठिन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सुपर टेट जो कि आज आपकी इस टाइम आपकी जो परीक्षा चल रही थी, सुपर टेट चल रहा है, वो पहले लोग बाग बहुत हलवा समझते थे, ठीक है। तो सुपर टेट बहुत अच्छा एग्जाम है, ये प्रश्न सुपर टेट 2018 में आया हुआ, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैथ पोर्शन में रखा हुआ प्रश्न है ये। आइए तो देखिएगा, यमन की लंबाई क्या होगी, यमन की दूरी, उसमें लेकिन फॉर्मूला पूछा गया है, इसमें फॉर्मूला नहीं पूछा गया, इसमें mn की दूरी पूछी है, उसमें फॉर्मूला पूछा गया। तो दूरी क्या होती है ध्यान दीजिएगा, विकर्ण कौन से हैं, सॉरी भुजाओं का अंतर बटा 2, भुजाएं कौन सी हैं, भुजाएं लिखेंगे, भुजाएं क्या है, तो भुजाएं AB माइनस DC बटा 2, ये है, ये फॉर्मूला आपको देखा होगा, ये फॉर्मूला पूछा गया है सुपर टेट एग्जाम में। तो देखिएगा 8 - 4 बटे 2 यानी कि 2, ये आपकी कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर लंबाई आ गई। दो वृत्त जिनके बिंदु Q तथा P एक दूसरे को B तथा C पर काटते हैं, जहां ABD की रेखा खींची गई है, सीधी रेखा है, ध्यान दीजिएगा,
और कोण AQC बराबर 127 है, तब DPC का मान क्या होगा? तब DPC का मान क्या होगा? कोण DPC का मान क्या होगा? आइए, प्रश्न आपके सामने है और चित्र भी आपके सामने है। ठीक है, हमें इस प्रकार से दो एक वृत्त बनाने हैं। ये बन गए बाबू दो वृत्त, ये वृत्त बनेगा, ये बिंदु B और बिंदु C पर काटते हैं। ठीक है, ABC ये लिखिए ABC, ये A B और ये P, माफ करिएगा ये P है। ठीक है, ये बिंदु O हो गया। ठीक है, या आप Q मान लेते हैं बिंदु, हाँ Q और P है, इसका भी आपका P हो जाएगा, इसका आपका P हो जाएगा। अगर इसको हम इस प्रकार से मिला दें, यहाँ पर इसको यहाँ मिला दीजिएगा, इसको यहाँ मिला दीजिएगा, इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए। अगर ये दे रखा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये कोण क्या दे रखा है? ये दे रखा है कोण AQC बराबर दे 127। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर हम इसको ऐसे डॉट कर दें, इसको आगे यहाँ बढ़ा दें, तो ध्यान दीजिएगा, आपको देखा होगा, इसको हमने बढ़ाया यहाँ पर, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, इसको हमने इस प्रकार से बढ़ाया, तो इस वाले कोण का ये बाह्य कोण हुआ कि नहीं हुआ? इस वाले कोण का ये बाह्य कोण हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। ठीक है, ये आपका दे रहा है माफ करिए 127 दे रखा है। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर ये जब 127 है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये 127 है तो ये कितना होगा? ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता, तो ये कितना होगा? आधा, मतलब 63.5। कितना होगा ये वाला कोण? 63.5, ये इसका आधा हो जाएगा। अब जरा देखिए, जब इसका आधा हो गया, ये इसका आधा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये 27 है, ये इसका आधा हो गया, तो ये इसका बाह्य कोण है कि नहीं है? सुदूर बाह्य कोण चतुर्भुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है। चतुर्भुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के बराबर 63.5, तो ये भी अब कितना होगा? 63.5। ठीक है, अब जरा देखिए, ये परिधि पर बना है, ये केंद्र पर बन रहा है, तो परिधि पर बना कोण केंद्र बने कोण का दोगुना होता है। तो क्या है ये आपका दे रखा 63.5, तो कितना होगा? दोगुना हो जाएगा, मतलब 127। यही शायद कोण पूछा गया था। ये कोण कितना पूछा गया था? DPC। आइए, DPC नहीं देखा क्या? मान लीजिए DPC है, DPC यहाँ ये सॉरी D है, ये DP, हाँ ये D मान लीजिएगा। ठीक है, ABD, हाँ ABD क्या थी? एक सीधी रेखा थी, P नहीं है, वो D है। क्लियर है? अब आइए, अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ADE और BCEF सीधी रेखाएं हैं। यदि कोण DAB 75 हो तो कोण DEF का मान क्या होगा? DEF का मान क्या होगा? आइए अगला प्रश्न देखिएगा। देखा गया है, चित्र दिया है, चित्र बना इस प्रकार से, चित्र बना दिया हमने, ये बन चुका है चित्र। ठीक है, इस प्रकार से अगर चित्र बनाए हम, ठीक है, इस प्रकार से हमने चित्र बनाया, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, और ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C और ये D हो गया। ठीक है, अगर हम E और ये F मान लें, ठीक है, तो दिया गया है DAB, ये कितना दिया? 75, ये 75 दे रखा है। तो देखिए, तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ये चतुर्भुज बना है एक, इसका मैं अगर ऐसे मिला लीजिएगा, तो ये आपका चतुर्भुज दिख रहा होगा, आपको एक दिख रहा है, आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा, और ये 75, तो इसका बाह्य कोण ये हुआ। तो चतुर्भुज के बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है, तो ये 75, तो यही आपका 75। चतुर्भुज का विपरीत कोण 180 के योगफल के बराबर होता है। चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये विपरीत कोण बने कैसे होते हैं बताइए? तो चतुर्भुज के सामने विपरीत बने कोण कैसे होते हैं? उनका योगफल 180 के बराबर होता है, तो ये 75, और ये पूरे दोनों मिलकर 180 होना चाहिए, तो ये आपका 75 हो गया। तो ये कितना होगा बता, घटा दीजिएगा, सीधी बात समझ में आ रही है? घटा दी, कितना मिलेगा बता दीजिए, कितना मिलेगा? 105। कितना मिल जाएगा? 105। ये कोण, तो अब पूछा क्या था? DEF, कोण DEF बराबर कितना है? 105। यही आपसे पूछ लिया गया था। चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया हैं आप? अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।